Robin, come. Robin, come. अरे आप तो हमारे बॉसेस हैं। आ जाओ शैलेंद्र, वेयर आर यू? सर चले। सर इधर। हेलो, हाउ आर यू ममता? It took more years. We'll discuss that. Where to go? Sir, upstairs, sir. चले? Yes, sir. Please come. देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें आदरणीय महानिदेशक रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय श्री अजय कुमार शर्मा जी का, श्री संजय खाले जी IAS एडवाइजर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री हितेश मोहन जी IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री शौविक मजूमदार जी रिटायर्ड PDD ईस्टर्न कमांड, मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह SM NGOL हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, श्री शौविक मजूमदार रिटायर्ड PDD ईस्टर्न कमांड। थैंक यू ऑल। अब मैं प्रधान निदेशक रक्षा संपदा पूर्व कमान श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय महानिदेशक जी से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करें। आई रिक्वेस्ट श्री संजय खारे सर, श्री हितेश मोहन सर, श्री शौविक मजूमदार सर, मेजर जनरल अफरोज घोष सर to join him in lighting the lamp, please. तो मैडम ने हम इसको लीडर ले I would request PDD Shri Sanjay Khare ji, IAS Advisor Backward Classes Welfare and Tribal Development Department, Government of West Bengal. Shri Hitesh Mohan ji, IAS Additional Chief Secretary, Government of West Bengal. Shri Shobhik Majumdar ji, retired PDD Eastern Command.
Major General Shailendra Singh, SM MGOL, Headquarters, Eastern Command. Shri Avlak Ghosh Ji, IFA and CDA Kolkata. Thank you all. Now I will please request Shri Shailendranath Gupta, PDD Eastern Command, to give his welcome address and set the tone for today's program, please. Good morning, everyone. नमस्कार. आदरणीय महानिदेशक महोदय श्री संजय थाड़ी जी, श्री हितेश मोहन जी, श्री सौभिक प्रदार सर, मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह MGOL, श्री अवलक घोष, DBO सज्जनों, आज रक्षा संपदा प्रधान निदेशालय पूर्व कमान और रक्षा संपदा कार्यालय कोलकाता मंडल के नए कार्यालय और आवासीय परिसर के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. It's a red letter day for all of us. In fact, it is a dream come true. ये कैसे मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा. जो हमारा डायरेक्टर डिफेंस SC ईस्टर्न कमांड का जो जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र है वो उत्तर और उत्तर पूर्व के करीब 10 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें करीब 92,000 एकड़ रक्षा भूमि शामिल है. इसके जुरिडिक्शन 60 DO सर्किल हैं, 4 कैटमेंट बोर्ड्स हैं. इस समय नॉर्थ ईस्ट में खासकर अरुणाचल प्रदेश में करीब 66 भूमि अधिग्रहण के मामले चल रहे हैं, जिसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है. ये रक्षा संपदा संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि पिछले 50 वर्षों से ये निचारे एक हायर्ड बिल्डिंग हायर्ड प्रोसेस में चल रहा था. दिन प्रतिदिन हमारे काम में वृद्धि हो रही थी. नए हमें जो हमारी ड्यूटीज जो हमें असाइन की जाती थी, हमारे आर्काइव्स हैं, नए अभिलेख हैं, जो सर्वे रिकॉर्ड्स हैं, उनको रखने के लिए स्थान की कमी का सामना करना पड़ रहा था. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, अधिकारियों कर्मचारियों को बैठने की जगह की कमी थी, और साथ में हमारे जो मकान मालिक थे उसे कोर्ट केस चलने से कोर्ट का ऑर्डर भी थे कि आप इसे खाली करिए, तो अत्यंत दबाव था. तो 2011 में उस समय DO कलकत्ता ने हेडक्वार्टर बंगाल एरिया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया भूमि के लिए, और वो उनके सहयोग से 2.4 एकड़ 2.4 एकड़ भूमि के लिए उन्होंने हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड ने हमें अनुमति दे दी. फरवरी 2012 में रक्षा मंत्रालय ने भूमि हस्तांतरण की अनुमति दे दी. फिर मार्च 2014 में करीब 27.90 करोड़ रुपए की लागत से CBWD को ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया. मई 2015 से इसका निर्माण का शुरू हुआ, लेकिन 9 महीने बाद इसमें ग्रहण लग गया. फरवरी 2016 में कुछ कानूनी विवाद फंस गए और निर्माण का रुक गया. लेकिन जून 2018 में 2 साल के बाद में, फिर 2.5 साल बाद में इन विवादों को सौहार्दपूर्ण माध्यम से सुलझा लिया गया और नवंबर 2018 से फिर निर्माण करना शुरू हुआ. लेकिन फिर वो हम एक्ट ऑफ गॉड कह गए या जो भी, 2 कोविड के बड़ी पेंडेमिक हुई, उसमें फिर काम रुक गया. उसके बाद फिर काम शुरू हुआ. मुझे एक शेर याद आ रहा है यहाँ पर, बिजलियां अपना जोर दिखाती रही, बिजलियां अपना जोर दिखाती रही और हम आशियाना बनाते रहे. फरवरी 2022 में इसका कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग का सफल हुआ, और आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय रक्षा संपदा महानिदेशक महोदय ने इसको इनॉग्रेट करने की अपनी अनुमति दे दी. यहाँ 3 टावर हैं. एक जो कुल बिल्ट-अप एरिया करीब 3,900 वर्ग मीटर है. इसमें 3 टावर में एक कार्यालय परिसर है, एक अधिकारियों का आवास है, एक कर्मचारी का आवास है. इसमें मेन जो हमारा कार्यालय परिसर है, उसमें ग्राउंड फ्लोर में सिक्योरिटी है, स्वागत कक्ष है, विजिटर लाउंज है, ट्रैवल लाउंज है. प्रथम तल पे प्रधान निदेशक का कार्यालय है, उनका सेक्रेटरिएट है, निदेशक 1 का कार्यालय है, संयुक्त निदेशक ADO और उनके कर्मचारी में कक्ष है. सेकेंड फ्लोर पे निदेशक 2 का कक्ष है, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, ADO, रिकॉर्ड रूम, स्ट्रॉन्ग रूम और कर्मचारी को बैठने के हॉल है. इनफैक्ट जिस हम अभी बैठे हुए हैं, दिस इज ये एक कर्मचारी को बैठने का हॉल है. इसमें बाद में हम लोग मॉडुलर फर्नीचर लगा के इसको तैयार करने वाले हैं. इसके अलावा 36 लोगों के बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी है. वो मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम का 2nd फ्लोर पे जगह है. जो DO कलकत्ता सर्किल है, उनका कार्यालय 3rd फ्लोर पर है.
जिसमें डीओ का कार्यालय, एडीओ का कार्यालय, अन्य कर्मचारियों का कक्ष है। उसमें आर्काइव है, बाकी फिल्मिंग रूम है, सर्वर रूम है, सम्मेलन कक्ष है, सभी सुविधाएं हैं। 4th फ्लोर पर चतुर्थ ट्रांजिट हॉस्टल है, एक कॉफ़ी हाउस है, एक लाइब्रेरी है। जो मेरा अधिकारियों का आवास वाला टॉवर है उसमें अधिकारी कर्मचारी दोनों के जो आवास बनाए हुए 3 टाइप 6 है, 3 टाइप 5 है, 1 टाइप 4 है और 8 टाइप 2 फ्लैट्स हैं। उसमें ऑफिसर्स लाउंज है, जिम है, एक ट्रांजिट आवास है, एक वेबी सूट है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लानिंग है कि हम एक आर्काइव यहाँ स्थापित करेंगे। जितने हमारे रक्षा भूमि के रिकॉर्ड हैं उनको हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न कमांड के और सभी यहाँ पर हम रखेंगे, सभी मैप्स को रखेंगे, सर्वे रिकॉर्ड्स रखेंगे। एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ प्रस्तावित है जिसमें रक्षा संपदा अधिकारियों, कर्मचारियों और जो सर्विसेज है हमारे आर्म फोर्सेज उनको भी उनकी ट्रेनिंग तथा कॉन्फ्रेंस के लिए हम उसकी योजना बना रहे हैं। तो डी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कार्य परिषद सही है में कई बाधाओं को पार करके एक सफलता की आनी जिसको हमने सामना किया था। मुझे फिर एक कविता की पंक्तियाँ जा रही हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा मैंने चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ये प्रोजेक्ट रक्षा संपदा संगठन के लिए मील का पत्थर है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमारा कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें इस कार्य को और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है और इसको और बेहतर बनाना है। उसके लिए मेरी पूरी टीम लगातार प्रगतिशील रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for marking the beginning of this inaugural ceremony. Now I request Sri Rajesh Jain, Chief Engineer CPWD, to kindly come to the podium and brief us on the project, please. People present in this inaugural ceremony of this Defence Estate project. Though it is a very small project from CPWD standards, but it is a very prestigious one. It is costing only approximately 27 crore, and plinth area is also very, for office building it is approximately 3,800 square meter, and for residential it is approximately 2,500 square meter. Plot size is also very small, but since it is located in a very prime location of Kolkata, so as already told by PD Mr. Gupta ji, this project from the very beginning there were some hiccups, some initial issue of some land or some other issues. So finally it took off in 2018, and then after this COVID and other related delays, finally it has been completed this year. So basically we have tried to comply to the NBC 2016 norms, and the specifications are also rich. All firefighting, fire alarm and lifts, and so these facilities are provided as per the latest norms. This air conditioning work is through VRF, which was added later on. So I once again congratulate all on this inaugural ceremony of the project. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us on the project. Now I would like to request Sri Shafiq Majumdar, retired PTD Eastern Command, to please share his memories regarding beginning of this project, please, sir. Sri Ajay Sharma, Director General Defence Estates,
Sri S.N. Gupta, Principal Director, Defence Estate Eastern Command, Sri Sanjay Thade, IAS, Sri Hridayesh Mohan, IAS, Major General Shailendra Singh, MGOL, Headquarters Eastern Command, Sri Agra Ghosh, IDAS, CDA Kolkata and IFA Eastern Command, Chief Engineer CPWD and his officers, and the officers and staff of Principal Directorate Defence Estate Eastern Command and Defence Estate Officer Kolkata Circle, and esteemed guests. The inauguration of the office cum residential complex of the Principal Directorate Defence Estates Eastern Command and Defence Estates Office Kolkata Circle by Sri Ajay Kumar Sharma, DGDE, is an occasion of immense pleasure to all of us from the Defence Estates fraternity. It marks the successful completion of a fascinating journey that we had embarked upon more than a decade ago. The journey has started in the year 2011 when Headquarters Eastern Command agreed to our request to transfer the land belonging to the premises known as AC4 Belvedere Road to the management of the Directorate General Defence Estates for construction of an office cum residential complex for the Principal Director Defence Estates Eastern Command and DO Kolkata Circle. It was actually a big relief for us as the hired accommodation which was occupied by our officers from 1971 was not only insufficient for us but had many problems relating to its non-maintenance and recurrent litigations with the house owner. In fact, as the Principal Director was just mentioning, we had tremendous problem in accommodating the officers when they were being posted or when any new project-related work was being undertaken. We hardly had any space for all these things, and we badly needed a complex of our own, which was necessity was more because there were various conferences and trainings which were being conducted by us, and at the same time our officers and staff were also finding difficulties in getting their accommodation when they were posted from outside, because the CPWD pool was not always sufficient for providing accommodation to our officers. Many of them were forced to take hired accommodation from outside. So we actually badly required an accommodation and a complex for our own. The proactive approach of D-Then Defence Estate Officer Kolkata Circle, Sri Shailendra Gupta, who happens to be the present Principal Director, and the help and cooperation of the officers of the Command Headquarters and Headquarters Bengal area helped us in a long way to achieve this objective. A board of officers was convened by the local military authorities, and based on their recommendations, Headquarters Eastern Command on 3rd June 2011 recommended for transfer of the subject land to the Directorate General Defence Estates. Speedy action on the part of the Directorate General helped in processing the case with the Ministry of Defence, which issued the sanction for transfer of management of the subject land to DGD on 21st February 2012. The land was taken over by Defence Estate Officer Kolkata in March 2012. I vividly remember the day when I came for the first time with DO to visit this complex. It was a very interesting experience, one can say. We had the entire complex. There were some old dilapidated buildings. There were wild vegetation all around. But with the help of the Cantonment Board Barrackpur, we got the land cleaned and made necessary arrangements for its security till it could be handed over to an executing agency for carrying out the construction work. Now we were in need of a proper architectural planning to cater for all our requirements in such a way that the buildings not only look aesthetically pleasant but also meet the requirements of the building bylaws. After it was decided to entrust the work to the CPWD, we had a number of meetings with the Chief Engineer as well as with his team of engineers and the architects. The beauty of the architectural planning became evident when a booklet showing the computer-generated images of the proposed buildings
was presented to us. Today the buildings are existing in brick and mortar, looking exactly the same as they did in the computer generated images long time ago. The proposal containing the design and estimate prepared by the CPWD was sent by us to the Director General of Defence Estates. Some very constructive suggestions were made by them, which we got incorporated in the plan. Government sanction was accorded on 28th March 2014 and the funds were placed with the CPWD. The Bhumi Pujan was performed by the then Director General Sri Ravikant Chopra on 14 February 2015. The construction work was started in May 2015. However, because of certain unforeseen circumstances, the completion of the project got delayed. Due to some issues pertaining to some sort of misapprehension, the work was stopped by the Kolkata Municipal Corporation in August 2016. Those issues were ultimately resolved by the Honorable High Court and the work could be restarted in November 2018. Thus we lost around 2 years, and those days actually I very clearly remember that cooperation and help that we have got from the Ministry of Law. And ultimately, the case was decided by the High Court only in 2 hearings. But in any case, then the pandemic intervened in 2020, leading to lockdowns and further delays in completion of the project. Despite all these roadblocks, the work has finally been completed. For this, credit goes to a large extent to the Principal Directorate and the Defence Estates Office, Kolkata, for their constant liaison with the state government agencies, who had also cooperated by providing the necessary municipal services for the newly built complex. Here, one thing I would like to mention, because our organization functions in coordination with various departments like state government, army, navy, air force, coast guard, and various other agencies. And without the cooperation and coordination from different agencies, it becomes difficult. But it's a good thing that now everybody has cooperated, and we could finally reach a day and when this entire complex is ready in all its splendor, and we are here to witness the inauguration of the complex. After a long wait, the project is now complete and is ready for its physical occupation. The red ribbon has been cut, and after many years, Principal Director DE Eastern Command and DO Kolkata Circle are going to have a permanent address of their own. I wish that this ushers in a new dawn for the Principal Director of Defence Estates Eastern Command and DO Kolkata Circle, and help them to contribute effectively towards fulfilling their organizational responsibilities. Thank you. Thank you, sir, for sharing the reminiscence. देवी और सज्जनों, अब मैं आज के हमारे इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय महानिदेशक रक्षा संपदा श्री अजय कुमार शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर उपस्थित श्री संजय थाड़े, एडवाइजर BCW एंड TDD, श्री हृदेश मोहन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PE एंड IR, श्री सौविक मजूमदार, रिटायर्ड PDD ईस्टर्न कमांड, मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह, सेवा मेडल MGOL, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, श्री आबुरा घोष, IFA ईस्टर्न कमांड एंड CDA कोलकाता, आज के प्रमुख होस्ट श्री शैलेंद्र गुप्ता, PDD ईस्टर्न कमांड, हमारे बीच विद्यमान अन्य सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, प्रशासन के अन्य अधिकारी, CPWD से उपस्थित चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट जिनसे मैं आज मिला हूँ, जिन्होंने बताया कि उन्होंने हमारी निदम बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार किया था, जो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो भी उपस्थित हैं। श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक
पूर्वी कमान, श्री रोबिन बलेजा, डीओ कोलकाता, अन्य हमारे IDS अधिकारी और सभी अधिकारी और स्टाफ, आपको आज के इस विशेष ऐतिहासिक दिन पर अनेक बधाइयाँ। आज हम इस भव्य परिसर में बैठकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत हर्ष का विषय है। मुझसे पहले श्री शैलेंद्र गुप्ता जी ने, मजूमदार साहब ने, CPWD के चीफ इंजीनियर ने आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है, तो मुझे उसके बारे में दोहराना उचित नहीं है। जैसा कहा गया कि कैमिक स्ट्रीट की एक पुरानी बिल्डिंग में, जो किराए की बिल्डिंग थी, हम आज तक कार्यरत रहे और उस बिल्डिंग में बहुत सारी समस्याएं थी। एक तो एक बड़ा लिटिगेशन उनके साथ हम काफ़ी दिनों से झेल रहे हैं। उसकी वजह से उस बिल्डिंग में ना तो रिपेयर होती थी, ना कोई रेनोवेशन का काम होता था। आधी दफ़ा लिफ्ट खराब रहती थी और 7वीं 8वीं मंजिल पर जाना पड़ता था। आप सोचिए कि एक PDD को अगर 8वीं 7वीं मंजिल पर चढ़कर जाना हो 4-5 बार या 2 बार दिन में, तो उसकी आधी एनर्जी तो वहीं वेस्ट हो जाती थी। इसीलिए हमें इस बिल्डिंग में एक नए परिसर में आने की काफ़ी आवश्यकता थी और इस आवश्यकता के लिए काफ़ी कार्य किया गया। जैसा कि बताया गया है कि हमें सबसे पहले, जैसे मुझसे संजय ताड़े साहब पूछ रहे थे कि ये लैंड का सैंक्शन का मैनेजमेंट का क्या, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको मालूम नहीं है कि क्या परमिशन आर्मी से मिलती है। तो मैंने उनको बताया कि डिफेंस, मैं आपको अभी एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी भारत सरकार में सबसे बड़ी लैंड ओनर है। हमारे पास 18 लाख एकड़ भूमि है, जो करीब 4600 पॉकेट्स में पूरे देश भर में फैली हुई है। छोटी से छोटी पॉकेट है, 5 एकड़ की भी पॉकेट है, और एक हमारे पास पोखरन रेंज है, जो केवल अपने आप में एक रेंज 4 लाख एकड़ के आसपास है। तो इस विविधता के हिसाब से 4600 पॉकेट्स हैं। उसके अलावा 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। उन सभी डिफेंस पॉकेट्स में अलग अलग अथॉरिटीज डिफेंस की बैठी हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी आर्मी है। आर्मी करीब 77% लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई है, उनकी मैनेजमेंट में है। फिर एयरफोर्स है, फिर हम हैं, DGD हैं। ये एजेंसीज अपनी अपनी लैंड्स को मैनेज करती हैं, डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन ओवरऑल लैंड का जो मैनेजमेंट है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, लैंड को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, मैनेजमेंट ट्रांसफर करनी है, एक्वायर करनी है लैंड, किसी भी एजेंसी के लिए लीजेस पर देनी है या हमें लीजेस पर बिल्डिंग्स और लैंड को हायर करना है, उसका सारे कार्य हम करते हैं। और अलग अलग एजेंसीज से हमें उनके साथ मिलके उनकी रिक्वायरमेंट को पहले पूछना पड़ता है। ये जो लैंड है, ये लैंड पहले आर्मी के मैनेजमेंट में थी। अगर कैंट से बाहर लैंड, डिफेंस की लैंड, उसको हम एनालॉगस टू A1 बोलते हैं। एनालॉगस टू A1 लैंड थी और उस लैंड को हमें अगर आर्मी से लेना है तो आर्मी का NOC हमें जरूरी था। तो आर्मी ने हमारे लिए एक बहुत ही कोऑपरेटिव स्टेप उठाया कि इतनी अच्छी जगह में, उनकी भी अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने अपना NOC सहर्ष दिया। तो वो इस बिल्डिंग का आने का पहला स्टेप था। तो आज मैं कह सकता हूं कि हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, GOC बंगाल एरिया, CPWD, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज इस सुविधा को बनाने में हमें, जिन्होंने अलग अलग NOCs या अलग अलग मदद की, उन सब की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक आज स्वर्णिम दिन है कि हम इस बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं और इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सभी एजेंसीज को महानिदेशालय की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग का डिजाइन और इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो CPWD द्वारा बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज इस बिल्डिंग में बैठकर गर्व की अनुभूति हो रही है। इसी अच्छे कार्य के लिए मैं CPWD को अनेक धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर, जो एक कॉन्ट्रैक्टर पहले छोड़ के चला गया था क्योंकि बीच में एक गैप आ गया था और उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी या जो भी उसके कारण थे, उसके बाद वो दोबारा जो कॉन्ट्रैक्टर आया है और उसने इस कार्य को कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया है, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
जैसा कि आपको बताया गया है, पीडीडी ईस्टर्न कमांड हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कमांड है जो 7 डीओ सर्कल और 4 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को कंट्रोल करता है। स्पेशली आज की डेट में बंगाल में अगर देखते हैं तो कलकत्ता हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रेशियस लैंड्स हैं। इन लैंड्स का मैनेजमेंट एक बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो है, बिकॉज जो ब्रिटिश चर्च से हमने लीगेसी प्राप्त की, जैसे मैदान एक डिफेंस लैंड है, ईडन गार्डन एक डिफेंस लैंड है, सीसीएफसी क्लब एक डिफेंस लैंड है। इन लैंड्स को मैनेज करना आसान नहीं है, क्योंकि हर लैंड के पीछे एक इतिहास है, अलग रूल्स लगते हैं और इनको एक विशेष पर्पस के लिए दिया गया है। अगर उस पर्पस से कोई उसमें छेड़खानी होती है तो इमीडिएटली आईब्रोज रेज होते हैं। और लैंड्स को एनक्रोचमेंट से बचाना भी एक बहुत बड़ा, सभी को मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को हमसे अधिक मालूम होता है कितना बड़ा चैलेंज है। हम ये जानते हैं कि हमारी मैनेजमेंट में जो लैंड है उनमें काफ़ी, खासकर वेस्ट बंगाल में काफ़ी एनक्रोच्ड हो चुकी हैं। उनको किस तरह से हमें देखना है वो भी हम उसके बारे में कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आज की डेट में भारत सरकार का मंत्र है ईज ऑफ लिविंग और डिजिटल इंडिया का, और कोई भी विभाग इन 2 मंत्रों से बचा नहीं है। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि इन मंत्र को स्वीकार करते हुए हमें अपने आप में बदलाव लाना है। खासकर मैं अपने अधिकारियों कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि पीएमओ की तरफ से और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हम पर दबाव है कि हम सारे प्रोसेसेस को जितनी जल्दी हो सके डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर आएं। और इसके लिए मुश्किल ये है कि टाइम देने के लिए वो तैयार नहीं है, जबकि हमें मालूम है कि इसमें कितना मुश्किल है सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना। हाल ही में मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे टेक्निक में बहुत आगे बड़ा कदम उठा लिया है। पहली बार भारत के इतिहास में रक्षा भूमि का पूरे ऑलमोस्ट 18 लाख एकड़ भूमि का हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट सर्वे किया है। और इस सर्वे में हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी आदि का उपयोग किया है। हमने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को इसमें शामिल किया, एनआरएससी को, आरआरएससी को और ऐसी और बीएआरसी एजेंसीज को अपने साथ लेकर इन विशेष टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके उन जगहों को भी हमने सर्वे किया जहां हम पहुंच भी नहीं पाते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। और इसके रहते हुए हमें भी वहां से ऊपर से एडवाइस आया कि आप अपने ही ऑफिसर्स को इन टेक्नोलॉजीज में ट्रेन कीजिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन रक्षा मंत्री जी द्वारा हाल ही में कराया है, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, और उसमें हम इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारे काफ़ी ऑफिसर्स को ऑलरेडी हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड में हम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उसमें हमने ई छावनी मॉड्यूल को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें 11 मॉड्यूल सक्सेसफुली लॉन्च होके चल रहे हैं। इनमें से एक मॉड्यूल मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक स्वजल मॉड्यूल बनाया है, जिसमें आप एज ए रेजिडेंट घर में बैठे बैठे अपने आप अपने घर को लोकेट करके जीआईएस पद्धति से आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ से आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा। आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सैंक्शन भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। उसमें आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया जाता है, कितना पैसा लगेगा, वो आप पेमेंट करते हैं और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के आपको सैंक्शन मिल जाता है। जो पहले सैंक्शन मिलने में महीने, 3 महीने, 6 महीने लगते थे, आज आपको ये सैंक्शन बैठे बैठे आधे घंटे में, 15 मिनट में मिल जाता है। और ये भी निर्देश है कि सैंक्शन मिलने के 3 से 4 दिन के अंदर में एक्चुअल पानी का कनेक्शन लोगों को मिल जाए, और उसको हम पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। फाइनली जो हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आई थिंक राज्य सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये काम करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा कार्य हम अपनी रक्षा भूमियों के लिए हम महानिदेशालय में करते हैं। उसमें हमने अब ये प्रणाली स्टार्ट कर दी है कि हम रियल टाइम रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ मॉड्यूल्स हमने तैयार भी कर लिए हैं, यानी अगर कोई लैंड किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को ट्रांसफर होती है या नई लैंड एक्वायर होती है, या आज की तारीख में नेशनल हाईवे बन रहा है जो से मैदान से जाएगा और उसमें जो डिफेंस लैंड है उसको ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसफर करने के लिए हमने LMS पोर्टल बनाया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट से आती हैं
उसकी सैंक्शन प्रोसेस तो अभी मैनुअल है, लेकिन सैंक्शन कहाँ कहाँ की स्टेज में है वो हमारे पास LMS में दिखता है और 30 दिन के अंदर हम सैंक्शन देते हैं। सो ये जो सैंक्शन होकर लैंड उनको जब ट्रांसफर हो रही है तो उसका चेंज रिकॉर्ड में, यानी हर स्टेज पर, जैसे हमारे यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खसरा नंबर वाइज बने हैं, हमारे यहाँ भी पॉकेट वाइज या कैंट में सर्वे नंबर वाइज रिकॉर्ड होते हैं। जो जो चेंज उनमें आ रहा है उसको हम रियल टाइम रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में ला रहे हैं। लीज ऑटोमेशन, लीज रिन्यूअल का ऑटोमेटेड मॉड्यूल भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। एनक्रोचमेंट मॉड्यूल हम बना रहे हैं। एनक्रोचमेंट में PP एक्ट में नोटिस 4(1) की स्टेज से लेके और एनक्रोचमेंट निकलने तक हम अपने इस मॉड्यूल में, स्वचालित मॉड्यूल में दे पाएंगे। ये कार्य बाइजेक जो गुजरात की एक एजेंसी है उनके साथ चल रहा है। तो बस इतना ही संक्षिप्त में बताते हुए मैं फिर से आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि आज का दिन सच में हमारे लिए गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि कलकत्ता जैसे शहर में इतनी अच्छी जगह पर आर्मी के साथ लगते हुए हम लोग इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स में आज बैठ पाएंगे। शायद हमारे संगठन में ऐसी अच्छी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शायद 1-2 और होंगी, इससे अच्छे नहीं। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई। और स्थान छोड़ने से पहले इस कार्य में जितने ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने कार्य किया है, पूरा करने में अपना योगदान दिया है, मैं कह सकता हूँ स्टार्ट करें श्री मजूमदार से आरंभ करें। शैलेंद्र गुप्ता जो DO भी रह चुके हैं, PDD रह चुके हैं, जिन्होंने तन मन धन से इसमें कार्य किया है। रॉबिन बलेजा जिसने भाग भाग के पिछले 6 महीने में सारी क्लियरेंसेस इसमें ली, और बाकी सारे अफसर, इनसे पहले दीपक मोहन, आनंद जो CEO बैरकपुर रहे, ममता CEO बैरकपुर जिन्होंने अपना पूरा वर्कफोर्स यहाँ दिया, राजीव श्रीवास्तव जो यहाँ निदेशक हैं, और सभी अधिकारी कर्मचारी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, sir, for your kind and encouraging words. Now I request Shri S.N. Gupta, PDD, to present the mementos to the dignitaries sitting on the dais, please. आदरणीय महानिदेशक रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय श्री अजय कुमार शर्मा जी, श्री संजय थारे जी, IAS, एडवाइजर, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। श्री हृदय मोहन जी, IAS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। श्री शौविक मजूमदार जी, रिटायर्ड PDD, ईस्टर्न कमांड। मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह, SM, MGOL, हेडक्वार्टर, ईस्टर्न कमांड। श्री अवलग घोष जी, IFA एंड CDA, कोलकाता। Thank you, everyone. Now, may I please request Defence Staff Officer, Kolkata Circle, Shri Robin Baleja ji, to deliver the vote of thanks, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय श्री अजय कुमार शर्मा जी, महानिदेशक रक्षा संपदा, श्री संजय थाड़े, सलाहकार BCW और TDD, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री हृदयेश मोहन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री शौविक मजूमदार, पूर्व प्रधान निदेशक रक्षा संपदा पूर्व कमान, मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह, MGOL, हेडक्वार्टर ईस्ट कमांड, श्री अवरा घोष, CDA एंड IFA, कोलकाता, एवं श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता, प्रधान निदेशक पूर्व कमान, और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण एवं साथियों,
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमारा हौसला बढ़ाया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार शर्मा जी, महानिदेशक रक्षा संपदा, का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संसद सत्र के दौरान और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका उत्साहवर्धन किया है। थैंक यू सर। मैं श्री संजय थाड़े जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे व्यक्तिगत आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा हौसला बढ़ाया है। साथ ही मैं श्री हृदयेश मोहन जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो हमारे प्रधान निदेशक महोदय के मित्र हैं और उनके निवेदन पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं श्री शौविक मजूमदार, पूर्व प्रधान निदेशक महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व से इस परियोजना का शिलान्यास किया गया, जो आज प्रत्यक्ष रूप से हम सबके सामने है। मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह, NGOL हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने स्वयं के विभाग के उच्चतम अधिकारियों के कोलकाता में होने के बाद भी इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला एवं उपस्थित होकर इसकी गरिमा बढ़ाई है। मैं सेना मुख्यालय पूर्व कमान और बंगाल सब एरिया का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से कार्यालय सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु मंजूर रक्षा भूमि उपलब्ध हो सकी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने वर्ष 2015 में इस परियोजना के शिलान्यास से आज परियोजना के उद्घाटन तक हमारा हर पल साथ दिया। परियोजना निर्माण में आई बाधाओं में भी साथ रहे एवं बहुप्रतीक्षित परियोजना का सफल निर्माण किया। सशस्त्र सेना, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों का भी धन्यवाद। कोलकाता नगर निगम, CESC, पश्चिम बंगाल अग्निशमन विभाग एवं कोलकाता पुलिस का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से परियोजना में जुड़ी हुई जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकी। मैं प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा पूर्व कमान और रक्षा संपदा कार्यालय कोलकाता मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। मैं CEO छावनी बोर्ड बैरकपुर और उनके कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया के सभी साथियों का, जिनकी उपस्थिति से आज का कार्यक्रम देश भर में प्रसारित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देवियों सज्जनों, अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मा